नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। हाई इनर्जेटिक डाइट्स मोटापे का या ओबेसिटी का कारण हो सकता है, क्योंकि हाई इनर्जेटिक डाइट्स जो हम सेवन करते हैं, जैसे अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, हाई इनर्जेटिक फ्रूट जूस या प्रिपेयर्ड फ्रूट जूस या प्रिपेयर्ड जूस, ऐसे जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे इनर्जेटिक ड्रिंक्स हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, मोटापे का कारण हो सकते हैं। क्योंकि हाई इनर्जेटिक डाइट्स जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जितने ग्लूकोज या एनर्जी की जरूरत होती है बॉडी यूटिलाइज करता है। जो सरप्लस या बढ़ा हुआ ग्लूकोज होता है वह स्टोर होता है। स्टोर दो रूप में होगा, या तो ग्लाइकोजन के रूप में होगा या तो फैट के रूप में होगा। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होने की एक सीमा होती है, उससे ज्यादा वह स्टोर नहीं होता है, वह इमरजेंसी में यूटिलाइज कर लिया जाता है। लेकिन असीमित रूप से या ज्यादा मात्रा में स्टोर होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वह फैट के रूप में होती है, और यह फैट का डिपोजिशन हमारे एब्डोमेन में, हमारे कमर के चारों तरफ या पेट वाले रीजन में ज्यादा होता है। इसीलिए हमारा पेट मटके जैसा बाहर निकल आता है, टमी निकल आती है। तो ऐसी स्थिति में हाई एनर्जेटिक डाइट्स हमारे लिए अच्छा नहीं होता है और इसका कारण बनता है। यदि हम हाई एनर्जेटिक ड्रिंक्स जो हम लेते हैं, या हाई एनर्जेटिक ड्रिंक्स यदि हम एक बार ले रहे हैं तो कुछ बात हद तक समझ में आती है, लेकिन स्थिति अगर बदतर तब होती है जब हम इस तरह के ड्रिंक्स का सेवन दिन में कई कई बार करते हैं। आजकल यह चीजें प्रचलन में आ गई हैं और आवभगत के रूप में भी कोल्ड ड्रिंक्स या हाई एनर्जेटिक ड्रिंक्स पिलाने का एक प्रचलन चल पड़ा है। यदि हम इस तरह के ड्रिंक्स दिन भर में कई बार लेते हैं तो हमारा मोटापा या मोटापे की स्थिति या होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी बात यह है कि यदि आपके लाइफ स्टाइल में कोई वर्क डन नहीं है, आपके दिनचर्या में या डेली रूटीन में कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, या प्रतिदिन आप योग व्यायाम नहीं करते हैं, या सिडेंट्री लाइफ स्टाइल आपकी है, ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें वर्क डन या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह का ड्रिंक लेना और भी हानिकारक होता है और ही मोटापे का यह कारण बनता है। एक और सिचुएशन होती है जिस कंडीशन में यदि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा वर्क डन करता है, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी या जिम जो ज्वाइन किया रहता है, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी या वर्क डन बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए हाई एनर्जेटिक डाइट से ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन रिच डाइट लेने की, क्योंकि प्रोटीन हमारे मांसपेशियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन रिच डाइट बहुत जरूरी है। प्रोटीन रिच डाइट लेने की कंडीशन में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। यदि आपका यूरिक एसिड लेवल या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, तो ऐसी अवस्था में चिकित्सक की सलाह लेकर ही आप इस तरह के डाइट का इस्तेमाल करें। हाई एनर्जेटिक डाइट या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट लेना इस स्थिति में भी अच्छा नहीं होता है। एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन ज्यादा अगर लेंगे तो वहां भी यह हानिकारक होता है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि यदि आप इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन, क्या बचाव करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि आप इस तरह के हाई एनर्जेटिक ड्रिंक्स या डाइट का सेवन करना बंद कर दें। नेचुरल चीजें जो आपके साथ प्रकृति में उपलब्ध हैं, आप उनका सेवन करना सुनिश्चित करें। जरूरत के हिसाब से ही आप जो है एनर्जी या एनर्जेटिक डाइट्स का सेवन करने का प्रयास करें। ज्यादा प्रोटीन की मात्रा लेने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है यदि यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है तो। और जो सबसे जरूरी अहम बात है, उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से योग व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए और जितना संभव हो सके अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखने का प्रयास और डाइट के संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना ही चाहिए। इस तरह यदि आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और मोटापे जैसी समस्या से बचे रहेंगे। तो इसके साथ ही हमारी जानकारी कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।